पूरा धरती, पूरी सृष्टि बस में हो जाती है यदि इन नियम और विधि के साथ में श्राद्ध कर्म कर लिया जाए। श्राद्ध में ब्राह्मण को पेठा मालपुआ खवाया जाए, जमाया जाए, 1 वर्ष तक पुरखे प्रसन्न रहते हैं। अब तो एक दिन मालपुआ भी बनवाना पड़ेगा। अब इसमें लिखा है, क्या लिखा है इसमें? अब तो मालपुआ बनेगा। घृतेन भोजयेद विप्रान घृतम भूमो समृश्येत गयायाम हस्तनश्मेव दत्ता श्राद्धे च सोचति। वर्णन क्या है? जो श्राद्ध काल में ब्राह्मण को, देखो क्या बड़ी बात कही है, श्राद्ध काल में ब्राह्मण को घी के पकवान मिष्टान बना करके खिलाते हैं। गयायाम हस्तनश्यैव, उन लोगों को रोजाना हाथी के दान करने का फल प्राप्त होता है। तो हमने तो भैया 16 हाथी का दान, और 16 दिन में 1 ब्राह्मण पर 1 हाथी है। 1 ब्राह्मण को जमा दो, देसी घी का भोजन करा के 1 ब्राह्मण को जमा दो तो 1 हाथी का दान। तो 250 से ज्यादा तो हाथियों का दान का यहाँ फल मिल रहा है। लगभग इतना ही आश्रम में मिल रहा है, तुलसीवन आश्रम में। तो हमें और आपको 500 हाथियों का दान करने का पर डे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 500 × 16 8000 हाथियों का दान करने का फल प्राप्त हो। लोग मुझे सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे बड़ा पागल आदमी। हाँ, पागल हूँ, कपड़े नहीं फाड़ता। मेरे सामने वायु पुराण रखा है और ये देख लो, बड़ा अद्भुत। देखिए, यहाँ हम तिल भी तो चला सकते थे, और भंडारों में उज्जैन में तिल का तेल चला था, तो यहाँ क्यों नहीं चल सकता था? तिल का तेल बिल्कुल प्रयोग में नहीं लिया, तिल पूजा में प्रयोग में लिया। ये रोज ये घी का ही भंडारा क्यों चला? कोई चीज और अंदर प्रवेश ही नहीं करी, क्योंकि ये सब आपको सुनाने के लिए नहीं, हृदय में ये धारण करने के लिए भी है। क्योंकि इस वायु पुराण में लिखा था, घृतेन भोजयेद विप्रान घृतम भूमो समुत्पेत। लिखा है हलवाई लोग घी से भोजन बनाएंगे, थोड़ा बहुत, जब घी टपक करके नीचे गिरेगा धरती के संपूर्ण जीव संतुष्ट हो जाएंगे। ब्राह्मणों को घृत का भोजन मिष्टान भगवान जमाने से हस्तनश्चैव दत्त्वा श्राद्धेन सोचति। इसमें सोचने की बात नहीं है। श्राद्ध में 1 ब्राह्मण को घृत भोजन कराया जाता है तो 1 हाथी का दान करने का फल प्राप्त होता है। कर लगाओ बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने और कटौतियों में थोड़ा और खर्चों में थोड़ी कटौती कर लें। जब भी आप अपने घर पर ब्राह्मण को जमाते हैं तो प्लीज उसको डालडा बालडा ये सब घर से बाहर की। और डालडा का तो विरोध हमेशा से साधुओं ने किया। अब तो पता नहीं है, पहले तो बताते थे कि डालडा में पशुओं की चर्बी आती थी। हम बहुत छोटे छोटे होते थे तब ये चर्चाएं होती रहती थी। व्यापार बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। एक बार हाथरस में 7 ट्रक पकड़े गए थे देसी घी के। जब सैंपल भरा गया तो उसमें पशुओं की चर्बी, तो भले ही थोड़ा सा महंगा हो जाए, आ जाए, थोड़ा ज्यादा खर्चा हो जाए, तो ये इन सब चीजों में बड़े श्रद्धा के साथ में यदि हम करते हैं तो इनके बड़े अनंत गुना लाभ, अनंत गुणे फायदे, बहुत आनंद होता है, कमाल होता है। एक एक सूत्र इतना अद्भुत है। ओदनम पायसम सर्पी मेद फूल मलानिचः। चावल की खीर से, सवा के चावल की खीर से देवता पुरखे पूर्वज सब लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। दाना भी परमो धर्म शब्दी सत्कृत पूज्यता है। श्राद्ध पक्ष में दान देने से पूर्वजों को बड़ी तृप्ति मिलती है, बड़ी शांति मिलती है। तो ये सगरी बातें लिखी गई।